हेलो बच्चों, तो आज हम बेटा देखेंगे अपनी जो टर्म 2 का अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि देखें तो ये क्लास 12th में एक अलग ही चैप्टर आता है। मतलब इनका बेसिक जो है तुम 11th में या 10th में तब तक नहीं पढ़ रहे हो। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन देखा था, इंटीग्रेशन में जैसे तुम फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन तो थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हो, बट इंटीग्रेशन का ही थोड़ा सा रोल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। उसी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने छोटी क्लासों में इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व किया है कि भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लो 2 है और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है। ऐसी इक्वेशंस को हमने छोटी क्लासों में सोल्व किया है ना। वे ये मेरा वो नहीं है कि ये मैं अभी तुम्हें बताऊं कि इसको किस टाइप से सोल्व करते हैं, है ना, बट तुमने छोटी क्लासों में ऐसी इक्वेशन सोल्व की होंगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जहां पे डिफरेंशिएशन आए, जहां पे किसी भी फंक्शन का दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन आए। जैसे dy प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है ना, dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 3, है ना। या फिर हम ऐसे भी, जरूरी थोड़ी है कि dy बाई डी एक्स हो सकता है d2y अपॉन डी एक्स टू भी हो, है ना। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं जिनमें मान लो यहाँ पे x प्लस मान लो कोई भी है dy बाई डी एक्स, जहां भी डिफरेंशिएशन आए y का x के रेस्पेक्ट में, वो अपने क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, जहां भी dy बाई डी एक्स तुम्हें दिखे वो वाली इक्वेशन जो है वो अपनी क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम देखेंगे ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होता है। जैसे अपन पोलिनोमियल में पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर और डिग्री होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। और फिर अपन देखेंगे कि जैसे अपन इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जैसे अपन इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, वैसे ही कुछ एक मेथड होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के, है ना। तो अब वन मेथड भी देखेंगे कि किस टाइप से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सोल्व होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं ना। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं बच्चों को पता भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, बट थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं कि ये दोनों क्या होते हैं। जैसे कि अपन फंक्शन पढ़ते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब हम x की वैल्यू हम पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है। जैसे मैं बात करूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, तो हमने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 मिला, x इक्वल्स टू 1 रखा तो y इक्वल्स टू 1 मिला, x इक्वल्स टू -1 रखोगे तब भी y इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो इस टाइप से हम जो भी x रख रहे हैं, जो भी x इसमें पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें y मिलता जा रहा है। तो इस टाइप की इक्वेशन में क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे? हम x को अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, x को अपनी मर्जी से 2 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, -5 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, -6 पुट कर दिया, ऐसे हम पुट कर रहे हैं। तो हम x अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, मतलब x को हम पुट करने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे x जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जरा हम y को देखें, बेटा यहाँ पे y जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जो भी x रख रहे हैं उसके क्रॉसपोंडिंग ही हमें y मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी y मिल जाएगा। भाई तुम x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो तुम्हें y तो पक्का है ना कि y 1 मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि y 2, 3, 5, 7 कुछ भी मिल सकता है, ऐसे तो नहीं है। तो y यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या x की वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना। तो y इज डिपेंड ऑन x, तो y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो इस ऐसे फंक्शन में x को तो हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x को हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। तो x तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ में है। तो यहां जो x है वो तो होगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई।
बट हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो कि मैंने बताया, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन हो रहा हो, है ना। तो हमें इस टाइप के फंक्शंस के बारे में, इस टाइप की इक्वेशंस के बारे में बात नहीं करनी इस वाले चैप्टर में। हमें तो बात करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेक करेंगे? तो देखो, जैसे कि मैं लिखूं dy बाई dx, है ना, जैसे कि मैं लिखूं dy बाई dx, तो जब भी हम dy बाई dx लिखते हैं, बेटा ध्यान रखना, कभी भी जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है हमारा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिफरेंशिएशन हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx लिखा हो तो यहां पे x क्या, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि ऐसे ही dx बाई dy लिखा हो, तो dx बाई dy लिखा हो तो इस वाले केस में x क्या हो जाएगा? अपना डिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ये ध्यान रखना, जो dy बाई dx लिखा हो तो y डिपेंडेंट होगा, dx बाई dy लिखा हो तो x क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आई, है ना। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन जो है सीबीएसई में ऐसा पूछा नहीं जाता है कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट मैं इसकी डेफिनेशन में ये चीज काम में लूंगा टर्म में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम अपन डेफिनेशन देखेंगे तब अपन काम में लेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अपने पास क्या होती है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, बिल्कुल बेसिक सी बात है, जिसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो वो अपनी क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x और y हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि डिफरेंशिएशन वहां पे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब x y हो या ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे यदि हम एग्जांपल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू 5। ये वाला जो इक्वेशन है यहां तुम देख रहे हो कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल यदि मैं लिखूं xy प्लस 5 इक्वल्स टू y, ठीक है। ये बताओ, अब यहां पे x और y तो प्रेजेंट है बट डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है तो ये वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। डिफरेंशिएशन तो मस्ट है कि वो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, x और y जो है वो प्रेजेंट ना हो तो चलेगा। जैसे मैंने ये इक्वेशन बोली तो यहां पे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो ये भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा क्या होती है कि जो भी इक्वेशन जिसमें dy बाई dx प्रेजेंट हो, x और y प्रेजेंट हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो इक्वेशन है वो क्या होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब हमें ये तो पता लग गया कि साहब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब अपन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो क्या होता है। एक टर्मिनोलॉजी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर और डिग्री, वो हमें देखनी होती है। तो ऑर्डर के बारे में यदि हम बात करें तो ऑर्डर देखो क्या होता है। ऑर्डर होता है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी तुम्हारे पास मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल हुआ है, मतलब किस ऑर्डर का डेरिवेटिव मैक्सिमम उस इक्वेशन में पॉसिबल है, मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे मैं बात करूं पहली वाली इक्वेशन dy बाई दिस प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ये अपन ने देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx प्रेजेंट है। अब मेरे को ये बता दो कि इसमें ऑर्डर
कितने मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें हो रखा है। तो हमने देखा यहां एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है भाई, dy बाई डी एक्स एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, d2y अपॉन dx2 ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई। जितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉसिबल है, वही क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं तो dy बाई डी एक्स प्लस साइन के अंदर भी आ सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, d3y अपॉन dx3 इक्वल्स टू x, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ऑर्डर अपना कितना हो जाएगा बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें देखते ही पता लग रहा है कि कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, 3 ऑर्डर का यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि थर्ड केस की बात करूँ तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बट इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं वो CBSE में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका मतलब देखो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसका ऑर्डर मुझे बताओ। तुम्हें देखने से लग रहा है कि इसमें डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ है, इसमें डिफरेंशिएशन तो एक ही बार हुआ है, तो तुम बोल दोगे इसका ऑर्डर जो हो कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। बट ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ऑर्डर निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर निकालते वक्त यदि डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का हो रहा है तो पहले अपने को डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ेगा। जैसे इसका dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट था, तो हमें इसको सही से लिखना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। भाई इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है, और इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 1 ना हो के ऑर्डर कितना है, 2 है। CBSE में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर समझ में आया। डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, जितने भी मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हो रखा है, वही क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। बेटा देखो, ऑर्डर निकालने में हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर में तो हमें बस ये चेक करना होता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, और देखते ही तुम ये पता करो कि मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालते वक्त हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहली चीज तो ये, कभी भी हम डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कब डिफाइन होगी, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होगी डेरिवेटिव में, पॉलिनोमियल होगी डेरिवेटिव में। ऐसे हम हर किसी इक्वेशन की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज तो ये कि डिग्री जो है वो डेरिवेटिव में डिग्री तभी डिफाइन होती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल हो डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं डेरिवेटिव्स में, है ना, डेरिवेटिव्स में मैंने बोला है एक्स और वाई में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। बात समझ में आई। तो देखो, जब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है, तब तो हम बोल देंगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट यदि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, तब उसकी डिग्री डिफाइन करनी पड़ेगी। भाई जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। बट यदि वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है तो उस केस में उसकी डिग्री जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। सो इसने लिखा व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। ध्यान रखना क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए डेरिवेटिव में। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी वहां पे हुआ है, हमें देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें देखना है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर तुम्हें देखनी है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल में बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तुम देखोगे कि ये पोलिनोमियल तो इक्वेशन है, डेरिवेटिव है। पोलिनोमियल मतलब ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही लिखे हो, यू ना हो कि साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ जाए, है ना, ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। e की पावर dy बाई डी एक्स आ जाए, ये भी पोलिनोमियल नहीं रहेगा। जैसे tan इनवर्स dy बाई डी एक्स आ जाए, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। dy बाई डी एक्स ऐसे आना चाहिए नॉर्मल सीधा, ठीक है, बात समझ में। तो इसमें देखो, यदि हम पहले तो हम बात करेंगे ऑर्डर की, पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की, सॉरी ऊपर लिख दूं मैं, कई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, उनके ऑर्डर और डिग्री हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 नंबर में इसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार सीबीएसई पहले पूछ चुका है, अब की बार 2 नंबर में भी आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो ढंग से थोड़ा निकालना सीख लेना। ऑर्डर जो है वो तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, ऑर्डर निकालने में तो कोई माथाफोड़ी अपने को नहीं करनी है। ऑर्डर में तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो है यहाँ प्रेजेंट है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने देखा 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है मैक्सिमम, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिग्री के लिए हम पहले देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल है या नहीं है, तो हमने देखा कि हाँ जी ये तो पोलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा। इसकी पावर हमें देखनी पड़ेगी, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ में आई, तो डिग्री कितनी आ गई 1। अब थोड़ा सा जो एक और जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लो, सॉरी ऐसे कर दो मैं, जैसे मान लो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, तो इसमें ऑर्डर तो हमें देखते ही पता लग गया ऑर्डर कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ भी 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ भी 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आई। अब हमें देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव तो दोनों जगह सेम ही है, मैक्सिमम यहाँ भी 2 ऑर्डर का है और यहाँ भी 2 ऑर्डर का है, तो इसकी डिग्री 2 बताएं या 1 बताएं, है ना। ऑर्डर तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 1 बताएं या 2 बताएं। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तभी उसने बोला है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना होगा, हाईएस्ट पावर देखनी होगी। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 हो जाएगी। बात समझ में 1 ना होके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर में तो हमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है 2 ऑर्डर का, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। डिग्री के लिए हमने क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। क्या ये पोलिनोमियल है भाई, ये तो साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया ना, तो पोलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में, डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। ये हमने एग्जांपल लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। इसमें ऑर्डर जो है वो तुम देखते ही बता पाओगे 1 है, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही प्रेजेंट है। अब ये वाली इक्वेशन जो है वो y में पोलिनोमियल नहीं है, y में पोलिनोमियल नहीं है, बट हमें तो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल चाहिए ना, तो डेरिवेटिव में तो पोलिनोमियल है ही, डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री डिफाइन होगी और कितनी होगी 1 होगी। इसकी डिग्री डिफाइन होगी क्योंकि ये y में पोलिनोमियल नहीं है, बात सही है बिल्कुल, लेकिन हमें तो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स चाहिए था, डेरिवेटिव में तो पोलिनोमियल है ही ये इक्वेशन, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझ में, तो ऑर्डर और डिग्री जो है आई थिंक तुम्हें डिफाइन करनी आ गई होंगी। तो कुछ एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें ऑर्डर और डिग्री जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इधर हम लिख देंगे ऑर्डर और इधर हम बात करेंगे डिग्री की, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके बारे में। तो पहली इक्वेशन को देखो,
ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम किस ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 डिग्री। मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। बहरहाल ये हमने पहले ही चेक कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा ये इतनी चीज तो पता होगा ना कि y के ऊपर यदि 3 ऐसे डैश आ जाए, y के ऊपर 3 ऐसे डैश आ जाए, इसका मतलब है dy d3y अपॉन dx3। y के ऊपर 2 आ जाए, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y के ऊपर 1 आ जाए, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इतना तो आई थिंक सबको पता होगा, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अगली डिफरेंशियल इक्वेशन में बताओ, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये y स्क्वायर है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 3, क्योंकि मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 3 ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो जरा हम देखें क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि e की पावर में हमें डेरिवेटिव मिल रहा है, तो पॉलिनोमियल तो नहीं है, तो डिग्री यहाँ पे क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी। आगे वाले में आओ, थर्ड वाले एग्जांपल में। थर्ड वाले एग्जांपल में कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मैक्सिमम 2 ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री जो है ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, डिग्री कितनी हो जाएगी, d2y अपॉन dx2 का पावर कितना है 1 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, सॉरी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मैक्सिमम 2 ऑर्डर का, तो ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो जाएगा। डिग्री की हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कोस के अंदर डेरिवेटिव आ रखा है, कोस के अंदर डेरिवेटिव आ रखा है, तो डिग्री हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिफ्थ में हम देखें, फिफ्थ में यदि हम देखें तो ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा 2 ऑर्डर का मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिग्री के लिए हमें देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने देखा ये साइन के अंदर y आ रखा है, डेरिवेटिव तो नहीं है, तो ये वाली डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो अपनी पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, y डबल डैश का पावर, y डबल डैश का पावर कितना है 1 है। हमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की पावर हमें देखनी है, बात समझ में आए? तो इस टाइप से हम ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा ऐसे जाता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दे देगा, फिर ज़्यादातर उसने पूछा गया है कि ऑर्डर और डिग्री का सम बताओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, फिर उसने बोल दिया कि ऑर्डर और डिग्री का सम बताओ, तो पहले तुम्हें ऑर्डर निकालना है, फिर डिग्री निकालनी है, फिर 2 + 1 करके तुम्हें ऑर्डर और डिग्री का सम कितना बता देना है, 3 बता देना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस टाइप से फाइंड आउट की जाती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री निकालने के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होता है भाई, जैसे मैंने इक्वेशन बोली x + y = 5 और मैं बोल रहा हूँ 2x + y = 7, मैंने ऐसे बोल दिया। ये दो तुम्हें, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हें गिवन है। फिर मैं बोलूँ तुम चेक करो 2,3 जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं है ना। 2,3 सॉल्यूशन है या नहीं, तो तुम क्या करते हो, इस वाली इक्वेशन में भी पुट करते हो और इस वाली इक्वेशन में भी पुट करते हो। दोनों इक्वेशन में हमें ये पॉइंट पुट करते हैं। यदि दोनों इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होगी तब तो ये सॉल्यूशन है, वरना ये सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पॉइंट को देखते थे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, यहां हम किसको देखते हैं, किसी फंक्शन को देखते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके। तो यही तो डेफिनेशन होती है, ए फंक्शन f(x) विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी ऐसा फंक्शन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, वो क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। कोई नहीं करता तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वैसे सीबीएसई में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे verify that the function y = e⁻³ is a solution of differential equation this। हमें ये पता करना है कि ये वाला जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस 6y इक्वल्स टू 0, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू e⁻⁻3x, ठीक है। तो हमें फंक्शन गिवन है, तो ये हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब ये फंक्शन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या क्या चाहिए, y चाहिए, तो y तो हमें गिवन है, और क्या क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx है, तो इसका हम dy/dx भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से dy/dx निकाला तो ये कितना आया, -3e⁻⁻3x, बात समझ में। और क्या क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y/dx2 भी है, तो यहाँ से हम d2y/dx2 भी निकाल लेंगे, ये कितना आ गया, 9 × e⁻⁻3x, ठीक है। देयरफॉर सो पुट वैल्यू ऑफ y dy/dx d2y/dx2 जितनी भी वैल्यू है इन इक्वेशन फर्स्ट, वो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपना क्या आया, पुट करेंगे तो देयरफॉर 9 × e⁻3x प्लस -3 × e⁻3x माइनस 6, y की वैल्यू है e⁻3x। तो हमने चेक किया तो ये इक्वल्स टू 0, तो मतलब 0 इक्वल्स टू 0। हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमने देखा 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला फंक्शन यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर y इक्वल्स टू -e⁻⁻3x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई है ना। तो हमने ये पता लगा कि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, चमका। अब जरा मेरे को ये बताओ, हम इसमें ही केस बना लेते हैं। ये तो मान लो केस फर्स्ट ले लेते हैं एक बार, केस सेकंड मान लो, इसको मान लो केस फर्स्ट। y इक्वल्स टू जब तुम्हारा e⁻⁻3x है, इसको केस फर्स्ट मान लो। केस सेकंड में हम लेते हैं, केस सेकंड में हम एक फंक्शन एक और अपना जूम कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 × e⁻3x, ये वाला फंक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें dy/dx निकालना पड़ेगा, dy/dx निकाला तो -6 e⁻3x, और d2y/dx2 निकालेंगे तो ये आ गया 18 e⁻3x। सो अब हमें क्या पुट करना होगा, ये यदि सॉल्यूशन है या नहीं है हमें पता करना है। इसके ये यदि सॉल्यूशन है या नहीं है तो इसके लिए हम ये सब वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ y dy/dx d2y/dx2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यदि इक्वेशन फर्स्ट में तुम पुट करना तो तुम्हारे पास 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तुम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 18 -6 -12, तो -12 एंड -6 -18 और +18 करोगे तो 0 आएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 × e⁻3x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन तो ये था y इक्वल्स टू e⁻3x, ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। हमने एक और फंक्शन माना y इक्वल्स टू 2 × e⁻3x, इसका मतलब ये भी जो फंक्शन है ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो हमने चेक किया। तो दोनों जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। दोनों फंक्शन जो हैं y इक्वल्स टू e⁻3x और y इक्वल्स टू 2 × e⁻3x, दोनों जो फंक्शन है ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो अब मैं ये बात बोलूँ, तुम बताना ये सही है या गलत है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरी नहीं है केवल एक ही सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने देखा यहाँ पे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन था और ये भी सॉल्यूशन था, e⁻3x भी सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। चलो ठीक है, तुम बोलोगे सर भाई e⁻3x सॉल्यूशन है तो 2 × e⁻3x भी सॉल्यूशन हो गया, चल गया। मैं बोलूँगा कि बेटा चलो तीसरा केस और ले लो,
y इक्वल्स टू, तुम ये देखो c1 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x, ये जरा तुम चेक करो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये मतलब c1 और c2 जहां पे वेयर c1 c2 बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अब तुम ये यदि चेक करोगे, ये घर पे चेक करना अभी आराम से, ये तुम चेक करोगे तो तुम्हें पाओगे कि y इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो फंक्शन है, c1 और c2 कुछ भी रखो, c1 की जगह 1 रखो, c2 की जगह -1 रखो, c1 की जगह 2 रखो, c2 की जगह 5 रखो, c1 की जगह 3 रखो, c2 की जगह 1 रखो, कुछ भी रखो c1 c2, ये वाला फंक्शन हमेशा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम्हें पक्का मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो हम यदि इस वाले फंक्शन को देखें, जरा इस वाले फंक्शन को गौर से देखें, तो मैंने बोला कि यहाँ पे c1 और c2 तुम कुछ भी रखो अपनी मर्जी से, c1 और c2 कुछ भी फंक्शन रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी से। तो तुमने बोला कि सर c1 की जगह तो 0 रख दो, c1 की जगह 0 रखा, c2 की जगह 1 रखा, तो c1 की जगह 0 रखा तो ये फंक्शन 0, c2 की जगह 1 रखा तो ये आ गया y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 3x। कौन सा केस में चला गया? फर्स्ट केस में। तुम बोलोगे सर ऐसा ही तो है कि ये ही सॉल्यूशन था, c1 की वैल्यू 0 रखी, c2 की वैल्यू 1 रखी, तब तो ये आ गया। c1 की वैल्यू 0 रखो, c2 की वैल्यू 2 रखते ही ये वाला फंक्शन आ गया। तो मेन सॉल्यूशन तो यही है, मेन सॉल्यूशन यही है, इसी से तुम्हें ये जो सॉल्यूशन है ये मिल रहे हैं। मेन सॉल्यूशन अपना यही था, उनसे हम c1 और c2 की वैल्यू रखते गए और अपने फंक्शन मिलते गए। जरा तुम चेक करो करना घर पे, c2 की वैल्यू 0 रखना, c1 की वैल्यू 1 रखना, तुम्हें फंक्शन मिल जाएगा y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x। ई रेज टू पावर 2x जो है वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई? तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये थी, एक बात तो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होना कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पे हो रहे थे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाह रहा था, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेफिनेशन जो है वो मैं इसी एग्जांपल के थ्रू तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ऐसा सॉल्यूशन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, ऐसा फंक्शन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो और उसमें कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो, जैसे c1 और c2 प्रेजेंट हैं, कितने कांस्टेंट हो? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हो। दोबारा बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, ऑर्डर हमने देखा 2। ठीक है, ऑर्डर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना देख लिया? 2। तो कोई ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए, कोई ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जिसमें कितने कांस्टेंट हो? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। तो उतने कांस्टेंट हमें मिले, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें उतने कांस्टेंट हो कि हमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर कांस्टेंट हो, और यदि वो फंक्शन सॉल्यूशन हो, यदि वो फंक्शन सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा फंक्शन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसमें जो कांस्टेंट हो वो कितने हो? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो भी ये तुम्हें छोटे मोटे जो सॉल्यूशन मिलते हैं इस वाले सॉल्यूशन से, जो भी तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू रख रख के तुम्हें सॉल्यूशन मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आया? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा कोई फंक्शन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। जनरल सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। ऐसा फंक्शन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसमें कितने कांस्टेंट हो? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। तो उस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज रख रख के जो भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, वो ऐसा पूछा जाता है कि बताओ जनरल सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होते हैं? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा वो क्या, उतने ही जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बताओ कितने कांस्टेंट होते हैं? तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। जनरल सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आई?
तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल लो, आगे हेडिंग डालो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जनरल और पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है ना, इतना तो कंफर्म है कि ये होंगे दोनों सॉल्यूशन ही, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन नहीं होंगे। जनरल और पर्टिकुलर दोनों जो है ये सॉल्यूशंस के ही टाइप हैं, है ना। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स विच सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया वो सॉल्यूशन हो गया। एंड हैव नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें कितने कांस्टेंट होने चाहिए, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ऐसा फंक्शन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उसमें इतने कांस्टेंट प्रेजेंट हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में केस 3 में हमने देखा कि इसमें कितने कांस्टेंट प्रेजेंट थे, 2 कांस्टेंट, और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना था, 2 था। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उन्हीं सॉल्यूशंस में, जनरल सॉल्यूशन के जो कांस्टेंट में कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दो, उन्हीं से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते हैं। द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसे करो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, सही है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं उनको ये तुम पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हो, उनको ये तुम पर्टिकुलर वैल्यूज कुछ दे देते हो, असाइन कर देते हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट हो गए, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट हो गए, 0। ठीक है, तो चलिए अब अपन देखते हैं, अपन ने ये देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं, वो अब की बार तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस से हटा दिया है, वो अब की बार टर्म 2 के सिलेबस से हटा दिया है। अब अपने पास जो टर्म 2 के सिलेबस में अगला जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन्हीं को सोल्व करने का जो मेथड है वो अपने पास इस बार अपने 12th के सिलेबस में है, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आई? तो अपन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो यदि हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब हमें मैक्सिमम कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा इक्वेशन में, 1 ऑर्डर का, क्योंकि हमें गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल डेरिवेटिव मिलेगा। फर्स्ट डिग्री मतलब इसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे केवल dy बाई dx प्रेजेंट हो, ना तो d2y अपॉन dx2 प्रेजेंट होगा, ना ऐसा हो सकता है dy बाई dx का स्क्वायर आ गया, ना ऐसा होगा कि dy बाई dx की क्यूब आ गई, है ना। क्योंकि ये वाला जैसे ये यदि आ गया d2y अपॉन dx2 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगी, सेकंड ऑर्डर बन जाएगी। ये आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन डिग्री 2 हो जाएगी, ये आ गया तो ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन डिग्री 3 हो जाएगी। तो केवल ऐसी ही इक्वेशन को सोल्व करना अपने सिलेबस में है जो कि फर्स्ट ऑर्डर हो। फर्स्ट ऑर्डर मतलब केवल dy बाई dx उसमें प्रेजेंट हो। तो dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ xy, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपने सिलेबस में वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कैसे होंगी वो हम देखेंगे। तो इसमें हम 3 कैटेगरी हम पढ़ते हैं, 3 ही टाइप अपन पढ़ते हैं क्लास 12th में। एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो 3 टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपने सिलेबस में है। तो हम एक एक करके इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होती है, कौन सी होमोजीनियस होती है, कौन सी लीनियर होती है, और हम किस टाइप से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कैसे की जाती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे dy बाई dx इक्वल्स टू f ऑफ xy, ये अपनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये अपनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमें इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जो इक्वेशन होगी वो इसी टाइप की होगी। तो इफ f ऑफ x, y इक्वल्स टू hx इंटू जी वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपना गिवन फंक्शन है उसको हम x के फंक्शन और y के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यदि ब्रेक कर सकें, देन ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, देन इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। बात समझ में आई कि यदि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, यदि हम इस फंक्शन को x और y के प्रोडक्ट के यदि फॉर्म में यदि हम ब्रेक कर सकें, x और y के फंक्शंस के यदि प्रोडक्ट में यदि ब्रेक कर सकें, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या हो जाती है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल में। जैसे हम बात करें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जैसे ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो तुम देख पा रहे हो कि ये जो फंक्शन है इसको हम hx मान लें, इस फंक्शन को हम gy मान लें, तो ये जो फंक्शन है, इधर जो फंक्शन गिवन है, ये x और y के अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल। जैसे मैं एक और एग्जांपल बोलूं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जैसे ऐसे बोल दिया एक्स वाई की पावर 5, तो यहां भी तुम देख सकते हो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, x के फंक्शन और y के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। जैसे मैं ऐसे बोलूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, अब बताओ, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, क्योंकि हम x और y के फंक्शंस में इसको ब्रेक तो कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम एडिशन के फॉर्म में हम ब्रेक कर पा रहे हैं, लेकिन यहां हमें क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पे ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जो कि x और y के फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, उस फंक्शन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। So we need to find solution of equation dy by dx equals to hx into gy। यदि f of x, y इस टाइप का हो तो हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहां हम क्या करते हैं, जितने भी y के फंक्शन है, जो भी y के फंक्शन है वो तो हम dy के साथ ले आते हैं और x के फंक्शन को हम dx के साथ ले आते हैं। ठीक है, y के फंक्शन है उनको dy के साथ ले आओ, x के फंक्शन है उनको dx के साथ ले आओ, और अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देन फॉर सॉल्यूशन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो जो भी फंक्शन, जो भी इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का फंक्शन इंटू y के फंक्शन में लिखा हुआ हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, x के फंक्शन को dx के साथ ले आओ, y के फंक्शन को dy के साथ ले आओ, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड और हमें फंक्शन, इसका सॉल्यूशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू अब इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बेटा ध्यान रखना, ये जो भी सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है ना, जो भी सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है वो हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही मिलेगा। कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही मिलता है। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। भाई वेरिएबल सेपरेबल है, क्यों है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो ये जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो एक x का फंक्शन है और ये एक y का फंक्शन है, तो x के फंक्शन और इंटू y के फंक्शन में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया इस रूप में। ठीक है, सो हमने क्या किया
x के फंक्शन, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x को हम x के फंक्शन को dx के साथ ले आते हैं और y के फंक्शन को हम dy के साथ ले जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे x के फंक्शन को dx के साथ लेके आओगे तो यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंड इंटीग्रेट, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा c, तो tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c, यही क्या हो गया, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देख लो जनरल सॉल्यूशन, ये वाला फंक्शन इसको हमेशा सेटिस्फाई भी करेगा, और कितने कांस्टेंट हैं इसमें, एक कांस्टेंट है, ऑर्डर कितना था, एक, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो जो भी मेथड होगा उससे हमें जनरल सॉल्यूशन ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने सोल्व किया और सोल्व करते हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें बोल रखा है कि इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस वाले में पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन x dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हमें एक बार dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो तुम देख पा रहे हो ये x का फंक्शन है और कांस्टेंट है वो y का फंक्शन हम मान सकते हैं। तो यहाँ भी अपना जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपना वेरिएबल सेपरेबल है, तो मैं इसको 2x प्लस 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। सो बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, सो therefore for solution of इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, x dy एक तरफ और जो x के फंक्शन है, x के फंक्शन तो एक ही है, ये अपना dx के साथ। अब क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन किया तो आ गया y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x प्लस c। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस c। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जो भी हमें सॉल्यूशन मिला एक फंक्शन मिलेगा, जो भी हमें सॉल्यूशन मिला एक फंक्शन मिलेगा जो कि जनरल सॉल्यूशन होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में जहां इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट की जाए जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट कर्व है, क्योंकि सी की तुम अलग अलग वैल्यू रखोगे तो तुम्हें अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे। तो हमें एक पर्टिकुलर कर्व चाहिए, पर्टिकुलर कर्व चाहिए, इसका मतलब 1 1 इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सो गिवन दैट इक्वेशन 2 passes through 1,1 से पास कर रहा है, देयरफॉर हम इसमें 1,1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 पुट किया, x इक्वल्स टू 1 प्लस ln 1 प्लस c, ln 1 की वैल्यू 0 है तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगी, c इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रख देंगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ln x, ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे को पहले तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, और जब भी तुम्हें ऐसा करे कि वो जनरल सॉल्यूशन 1 1 से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, वो एक्चुअली मेथड क्या है, ये मेथड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का। अब ये भी सॉल्यूशन होगा लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट हटाने के लिए अपने को एक कंडीशन दी हुई थी, तो कांस्टेंट हटाने के लिए अपने को एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन लगाते हैं हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी कर्व की इक्वेशन यदि ऐसे क्वेश्चन है फाइंड करनी है, ये करना है, तुम जनरल सॉल्यूशन निकालो, वो पॉइंट इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, उससे सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू वापस इसमें पुट करोगे, तुम्हें जो भी कर्व पूछा है उसकी इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, कई बार कैसे क्वेश्चन होते हैं, कई बार हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्वेश्चन में दी नहीं होती, हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है
उसकी हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखो क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, जैसे मान लो ये कोई भी कर्व है और ये कोई भी कर्व पे पॉइंट पी है एक्स कोमा वाई, ये यही बोल रहे हैं एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये यहाँ पे हम एक टेंजेंट बना देते हैं, ये मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, चलो ये तो ज़्यादा ही खराब बन गई, थोड़ी सी इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ओह ये तो लाइन है ही नहीं, है ना, मेरी ड्राइंग जो है वो बड़ी ही वाहियात है। मान लो स्ट्रेट लाइन है, वैसे किसी भी हिसाब से स्ट्रेट लाइन लग नहीं रही है, लेकिन मान लो द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, हमें बोल रहा है कि जो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप मतलब एम्प्टी गिवन है, गिवन क्या है, टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब एक्स कोमा वाई टू द पॉइंट -4,3। ये बोल रहा है इसका जो स्लोप है वो ये क्यू पॉइंट मान लो -4,-3, इसके स्लोप का 2 टाइम्स है, ठीक है, मतलब एम टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्लोप ऑफ पी क्यू, ये बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व दैट पासिंग थ्रू -2,1, तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो तुम्हें पता है कोई भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप यदि लिखना हो कोई भी पॉइंट पे, तो वो क्या होता है dy बाई डी एक्स, वो क्या होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। और ये हमें बोला है 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। भाई 2 पॉइंट फॉर्मूला से स्लोप ऐसे तो निकाला जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो अपने को ये वाली इक्वेशन मिल गई, ये वाली इक्वेशन मिल गई इस वाले कर्व के लिए जहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये हमें गिवन है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, x के जो टर्म्स हैं वो हम dx के साथ ले आते हैं और y के जो टर्म हैं वो अपन dy के साथ ले आते हैं, तो ये अपना हो गया 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। अब हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करते हमें जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया ln y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ln x प्लस 4, और ये ध्यान रखना कि जब भी ln आए तो हम कांस्टेंट को भी ln c अज्यूम कर लेते हैं, भाई c भी कांस्टेंट है तो ln c भी कांस्टेंट होगा। इससे फायदा क्या होता है बताता हूँ, इससे फायदा होगा ये y प्लस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, सीधा हम लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। तो इक्वेशन सेकेंड इज given that इक्वेशन सेकेंड इज passes थ्रू, हमें ये तो फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से पास करने वाला कर्व इज passes थ्रू -2,1, हम इसे इस वाले पॉइंट से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो -2,1 से पास करवाया तो y की जगह 1 रखना है और x की जगह -2 रखना है, तो -2 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल्स टू c इंटू 4, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1, तो तुम्हारे पास देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या मिल जाएगी, c की जगह 1 रख दो, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू c की जगह 1 रखा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हें मिल गई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिखे तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या तो वो देगा या तुम्हें इक्वेशन में इन्फॉर्मेशन की हेल्प से बनानी पड़ती है, तो क्या तो इन्फॉर्मेशन देगा या इक्वेशन की हेल्प से बनानी पड़ेगी, तो ये बनाना, और उसके बाद हमें जब भी हमें किसी भी कर्व को इस पॉइंट से पास कर रहा हो, ये कर रहा हो, तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन के बाद में ये पॉइंट पुट कर दो और हमें जो कर्व है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो पहला जो टाइप था अपना डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, वो खत्म होता है। दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले अपन देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो हम
इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अज्यूम करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, then equation first is called homogeneous differential equation। जब f of x y यदि होमोजीनियस फंक्शन हो 0 डिग्री का, वो अपन देखेंगे क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। यदि होमोजीनियस फंक्शन हो 0 डिग्री का, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? इसके लिए मान लो लेट f ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन। हमने माना कि f ऑफ एक्स वाई जो है एक फंक्शन है। सो इफ हम क्या करते हैं, x की जगह लैम्डा x रखते हैं और y की जगह क्या रखते हैं, लैम्डा y रखते हैं। x की जगह तो लैम्डा x रखना है और y की जगह लैम्डा y रखना है, इक्वल्स टू लैम्डा की पावर n इंटू एफ ऑफ y फॉर एनी non-zero lambda. So if this, then f of xy is called homogeneous function of degree n। ध्यान रखना कि हमें x की जगह लैम्डा x रखना है, y की जगह लैम्डा y रखना है। x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो। वैसा करने से यदि लैम्डा की पावर n यदि बाहर आ जाए उस फंक्शन में से, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो हमें यहाँ पे चाहिए 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का कहने का मतलब हुआ कि x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, तब भी वो फंक्शन यूं का यूं रहना चाहिए। बात समझ में आई? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो होमोजीनियस फंक्शन है वो क्या होते हैं। जैसे पहला एक मैंने फंक्शन अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फंक्शन लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई फाइंड आउट करते हैं। एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है। तो एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा, वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर, बाहर लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आया लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब लैम्डा स्क्वायर और फंक्शन आ गया एक्स कोमा वाई। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का होगा, ऑफ डिग्री 2, दो डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि लैम्डा की पावर 2 है, वो यहाँ पे कॉमन आई है। ठीक है, ऐसा यदि मैं बोलूँ कि जरा ये फंक्शन बताओ, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन की यदि हम बात करें तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालना होगा। इसके लिए तो एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा और वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, प्लस लैम्डा वाई क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारे पास लैम्डा क्यूब ऊपर से बाहर आ गया, ये एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन नीचे लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा क्यूब में एक लैम्डा यहाँ पे बच गया, और एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, एक डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? सो थर्ड क्वेश्चन एक और यदि हम देखें, हमने देखा
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई, ये हमने ज्यूम कर लिया है ना। तो इसमें हमें देखना है होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखा। तो यहाँ से हमने देखा कि आ गया लैम्डा x की क्यूब प्लस x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा। तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब x प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, बट एक x के साथ लैम्डा हमेशा बचा ही रह गया। लैम्डा स्क्वायर तो बाहर आ गया, बट ये एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन पाए क्योंकि यहाँ पे सॉरी एक्स क्यूब था ना, तो क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ एक लैम्डा हमेशा बचा ही रह गया। इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में चमका कि क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम जो होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। और यदि होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का हो गया, यदि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई को हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशन हम किस टाइप से इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। देखो, दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास बनती है। पहली बनती है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y बाई एक्स। होमोजीनियस फंक्शन में देखो, होमोजीनियस फंक्शन में होता क्या है कि जब भी तुम्हें 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन मिलता है, जब भी तुम्हें n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन 0 डिग्री का मिले या n डिग्री का, तो हमेशा अपन फंक्शन को y अपॉन x के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। तुम ऐसे देखो कि ये वाला फंक्शन है, इसमें मैंने मान लो x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर कॉमन लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर, और ये वाला फंक्शन किसका था, y बाई एक्स का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी यदि होमोजीनियस फंक्शन होगा उसको मैं x की पावर n, यदि n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से या तो 0 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हम इसमें हमेशा ध्यान रखना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो तुम्हें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स बनता हुआ दिखेगा। एक बार एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें ढंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स यदि बनता दिखे तो इसमें हमेशा तुम्हें क्या पुट करना है, पुट। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, एंड यदि इसका डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन जो v जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो dy बाई डी एक्स यदि हम पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स यदि हम यहाँ पे पुट करें तो x को यदि कांस्टेंट रखा, सॉरी प्लस यदि v को कांस्टेंट रखा, x का किया तो 1, फिर x का कांस्टेंट किया, v का किया तो dy बाई डी एक्स, x को कांस्टेंट रखा, v का किया तो आ गया dy बाई डी एक्स। सो पुट हमें y की जगह तो ये पुट करना है, dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान रखना इसके सॉल्यूशन के लिए y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना है। सो after this equation first changes into differential equation with variable separable। इसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है वो अपनी वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि हमें कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें इस टाइप की दिखे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, कहने का मतलब ये है, देखो
जब भी तुम्हें राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स का कोई फंक्शन दिखे ना, y अपॉन एक्स का कोई फंक्शन दिखे, तो तुम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स लिखोगे और y इक्वल्स टू वी एक्स लिखोगे और dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करोगे और उसके बाद ये सब वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपनी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अपन देखेंगे कैसे होंगे, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। या फिर तुम्हारे पास केस सेकंड ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की भी मिल जाए कि dx by dy equals to f of x upon y. So for solution of differential equation, ये मान लो सेकंड है, differential equation सेकंड, इसमें क्या करेंगे पुट, यहाँ देखो जहां वहां पे y था यहाँ पे x आ गया है, तो यहाँ y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ हम x इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे। अब यहाँ पे v क्या होगा, फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। तो x की जगह ये पुट करेंगे और dx बाई डी वाई की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। एक्स की जगह ये पुट करेंगे और dx बाई डी वाई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर दिस इक्वेशन सेकंड चेंजेस इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। जब हम x को वी वाई पुट करेंगे और dx बाई डी वाई को हम y प्लस वाई डी वाई बाई डी वी बाई डी वाई पुट करेंगे, तो अपनी जो इक्वेशन सेकंड है वो अपनी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल में। तो वेरिएबल सेपरेबल को सोल्व करना हमें आता ही है। तो जब भी हमें ध्यान रखना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सोल्व करना पड़ेगा तो या तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन तुम्हें y अपॉन एक्स का बनता हुआ दिख जाएगा, या हमें x अपॉन y का फंक्शन बनता हुआ दिख जाएगा। यदि y अपॉन एक्स का बने तब तो vx y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, x अपॉन y का बने तब हमें x इक्वल्स टू वी वाई पुट करना है। और यदि हम ये पुट करेंगे उसके बाद dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई की वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद ये दोनों वैल्यू यदि हम इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपनी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आराम से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल्स के फॉर्म में हम समझते हैं कि हम किस टाइप से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिए। फर्स्ट एग्जांपल अपने पास, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कोस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस एक्स इज होमोजीनियस। हमें ये शो करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो तुम्हें दिखते ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पता लग रहा होगा तुम्हें, देखो y बाई एक्स दिख रहा होगा हर कहीं पे, y बाई एक्स के फंक्शन दिख रहे हैं। तो यहां से हमें कौन सी इक्वेशन का पता लगा, y बाई एक्स के फंक्शन बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये वाली बनेगी या ये वाली, तो हमें पता है फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो जरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x कोस y बाई एक्स, ऐसा ये टर्म बन गया। ठीक है, तो यहां से यदि हम इसको और सोल्व करें तो यहां से बन गया y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन कोस y बाई एक्स। अब तुम देख पा रहे होगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि फंक्शन आ गया है y अपॉन एक्स का। सो इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल्स टू, हमें क्या पुट करना है, vx। भाई यही तो मेथड था कि हमें इसके सॉल्यूशन के लिए y इक्वल्स टू vx पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी होंगी, तो जरा दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो दोनों वैल्यू यदि हमें यहाँ पे पुट करें तो dy बाई डी एक्स की जगह हमें पुट करना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की जगह vx रखो, y की जगह vx रखो और x को सेम एज इट इज रहने दो। x यूं का यूं क्या कर दिया, यहाँ पे आ जाओ, y की जगह vx रखा तो vx बाई एक्स प्लस
1 अपॉन कोस y की जगह vx रखना है तो vx बाई x, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल यहाँ पे, तो आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस 1 अपॉन कोस v। ऐसा v से v कैंसिल आउट। अब तुम देख पा रहे होगे तो dv बाई डी एक्स की यदि हम वैल्यू रखें तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स कोस v। अब तुम देख पा रहे होगे ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल है तो इसके सॉल्यूशन के लिए v की जो टर्म है वो dv के साथ ले आओ, x की टर्म है वो dx के साथ ले आओ। ऐसा अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो v का कोस v का इंटीग्रेशन हो गया साइन v, 1 अपॉन एक्स का हो गया ln x प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। बट हमें जो क्वेश्चन जो दे रखा था वो y और x में है, बट यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो v और x में है। सो पुट, तो हमें y और x में ही सॉल्यूशन चाहिएगा क्योंकि v और x में हमें मिला है। v तो हमने माना था बीच क्वेश्चन में, v उसने कोई क्वेश्चन में दिया थोड़ी था, इसके सॉल्यूशन के बीच में हमें v माना था। तो इसके v को हटाने के लिए हम ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे, पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा साइन y बाई एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस c। ये वाला सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। तो बात समझ में आई किस टाइप से सॉल्यूशन करना है। y बाई एक्स का फंक्शन दिखे तो y इक्वल्स टू vx रख दो, ये टर्म रख दो। इसके बाद काटा पीटी करके काटने पे तुम्हें dy बाई dv अपॉन dx इक्वल्स टू जो भी फंक्शन मिलेगा वो तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल ही मिलेगा। तो उसके बाद तुम आराम से इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अच्छा, अपने को ये भी तो देखना था कि हमें ये भी तो शो करना था कि ये फंक्शन जो है ये होमोजेनियस, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो तुम लिख देना। चलो अगले क्वेश्चन में मैं ये बता देता हूँ कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है दिस। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है कि x अपॉन वाई के फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, x अपॉन वाई की टर्म्स बनती हुई दिख रही हैं। तो x अपॉन वाई की यदि टर्म बनती हुई दिखे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब x अपॉन वाई की टर्म बनती दिखे तो हमें dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो dx बाई dy की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो dx बाई dy की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2x e रेज टू पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e रेज टू पावर x अपॉन वाई। ऐसा ही आ गया ना। हाँ, तो अब यहां से हमें क्या करना है, लेट हमें पहले ये प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही तो हमने देखा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि dx बाई dy लिखो या dy बाई dx लिखो, यदि ये वाला इधर वाला फंक्शन 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शन आ जाता है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सो f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y पुट करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 बाहर आ जाएगी। तुम पुट करना x की जगह तो लैम्डा x रखना, y की जगह लैम्डा y रखना, तो लैम्डा की पावर 0 बाहर आ जाएगी। देयरफॉर f ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे तुम्हें यहाँ भी दिखाना है ना, ऐसे भी एग्जाम में तुम्हें यहाँ भी पहले शो करना पड़ेगा। वो मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन में सिर्फ इसका सॉल्यूशन लिखा है। इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करने के लिए यहाँ से तुम्हें इस वाले फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन दिखाना है। इस वाले फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन दिखाने के बाद तुम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें पता लग गया है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इक्वेशन फर्स्ट है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, इसके सॉल्यूशन के लिए देखो ये फंक्शन किसका है, x अपॉन वाई का है पुट। तो x अपॉन वाई का है तो x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, vy, और dx बाई dy की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस वाई dv बाई dy। ये ठीक है, तो दोनों वैल्यू यदि हम इसमें पुट करें, है ना, पुट दिस। सो फॉर सॉल्यूशन दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो dx बाई dy की जगह लिखो v प्लस वाई
डी बाई डी वाई इक्वल्स टू 2x, x की जगह क्या लिखना है अपने को, वी वाई, सॉरी x की जगह अपने को लिखना है वी वाई, तो e रेज टू पावर वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई सेम एज इट इज अपॉन 2y e रेज टू पावर वी वाई अपॉन वाई, x की जगह वी वाई यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू, तुम यहाँ से यदि y को कैंसिल करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा v ई रेज टू पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर v, y को कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास ये टर्म बन जाएंगे। तो यहाँ से तुम देखोगे तुम्हारे पास आ जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू v बाई 2 माइनस 1 अपॉन ई इंटू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे v को उधर ले जाओगे तो ये आएगा माइनस वी बाई 2। अब तुम्हारे पास आराम से इसका इंटीग्रेशन सोल्व तुम कर सकते हो। इनको जो y वाली टर्म है उनको dy के साथ ले आओ, और जो y वाली टर्म है इनको dy के साथ ले आओ, और इन टर्म्स को dv के साथ ले आओ और इनका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब तुम इनका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना v की जो वैल्यू है वो तुम्हें लास्ट में x अपॉन वाई यहाँ से पुट करनी है और तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हुए जब तुम्हें अच्छा इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यदि और फाइंड आउट करना हो तो बस जनरल सॉल्यूशन आएगा। जनरल सॉल्यूशन में x की जगह 0 रखना, y की जगह 1 रखना और तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, यहां तो तुम्हें पता लग गया था कि यहां जैसे y अपॉन x के टर्म्स बन रहे थे, यहां x अपॉन y के टर्म्स बन रहे थे। अब यहां पे तुम्हें ऐसा बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे देखो यहां हमें गिवन है, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, मतलब dy बाई dx गिवन है, कितना गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये चीज गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। अब देखो ये ना तो हमें x अपॉन वाई का फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है, ना y अपॉन x का फंक्शन हुए बनता हुआ दिख रहा है, ना x अपॉन वाई का है ना y अपॉन x का है। तब अपन क्या करेंगे, सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसके सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा क्या पुट करेंगे, जब कुछ ही ना बनता दिखे तो y इक्वल्स टू vx पुट कर देना, या x अपॉन, जब भी या तो x इक्वल्स टू vy पुट कर देना या y इक्वल्स टू vx पुट कर देना, कोई सा ही पुट करो वो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। dy बाई dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx, ये सब वैल्यू इसमें पुट करोगे तो v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये तुम पुट करोगे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2v प्लस v बाई 2। ठीक है, तो यदि यहाँ से तुम यदि सोल्व करोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास आ गया 1 अपॉन 2v माइनस v बाई 2, ये v इधर ले गया। अब इसको तुम सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद तुम्हें आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो है ये वाला आंसर आना चाहिए, वो देख लेना। ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये वाली जो है अबोव इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका तुम सॉल्यूशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बस v और x में सॉल्यूशन मिलेगा, v और x में सॉल्यूशन मिलने के बाद तुम v की जगह क्या पुट कर दोगे, y बाई x पुट कर दोगे। तो इस टाइप से तुम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। होमोजीनियस क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि होमोजीनियस यदि तुम्हें आ गई तो होमोजीनियस में एक स्टेज के बाद तो तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल आना ही चाहिए। तो होमोजीनियस आती है तो वेरिएबल सेपरेबल अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल होमोजीनियस जो है उसके क्वेश्चन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन अभी पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप है वो अपन पढ़ते हैं, वो है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। लास्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन तो पक्का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना भी मत। देखो हमने 3 पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख लिया। अब अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus pxy equals to qx, where px and qx are functions of x or constant is called लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं शॉर्ट में यहां पे LDE भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन कि dy बाई, इस टाइप की इक्वेशन dy बाई dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx, यहां पे px और qx क्या है, या तो x के फंक्शन होंगे या कोई कांस्टेंट होंगे, वो क्या है, वो क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले चीज तो ये जो ध्यान रखनी है कि dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। dy by dx का कोफिशिएंट हमेशा, जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो हमें देखते ही पता लगाना है, ठीक है। dy by dx का कोफिशिएंट 1 है, तो फाइंड पहले हम सबसे पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसको हम शॉर्ट में IF बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन px dx। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, ये वाली टर्म हम निकालते हैं। ये वाली कब निकालते हैं, ध्यान रखना, dy by dx का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब तक dy by dx का कोफिशिएंट 1 नहीं करोगे तुम्हारा आंसर गलत आ सकता है। तो आंसर सही लाने के लिए dy by dx का हमेशा कोफिशिएंट कितना करना है, 1 करना है। सो सॉल्यूशन देयरफॉर, एंड पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो तुमने निकाला है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो qx गिवन है ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है तुम्हें ध्यान रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रहना ही चाहिए। इसी वाले फॉर्मूले से हम पहले इस वाले कोई भी इक्वेशन होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे dy by dx का कोफिशिएंट 1 बना के, उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बस हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस टाइप से सोल्व करनी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है dy by dx माइनस y इक्वल्स टू cos x। सो कंपेयर by comparing equation first with dy by dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx। क्यों हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा dy by dx का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने डायरेक्ट कंपेयर किया। वी गेट px की जो वैल्यू है वो तो हमें -1 मिली और qx की वैल्यू हमें मिल गई cos x। px की वैल्यू हमें -1 मिल गई और qx की वैल्यू हमें मिल गई cos x। देयरफॉर अब हम फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू पावर px dx। तो e रेज़ टू पावर
p कितना है माइनस, px कितना है -1 dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू पावर -x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया, e रेज टू पावर -x। अब हमें देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन जो है हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX dx प्लस c। ये क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो हम बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। y इंटू ई रेज टू पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -x है, QX है वो अपना cos x है प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बस करना है। इसका इंटीग्रेशन u इंटू वी मेथड से कर सकते हैं। इसके इंटीग्रेशन में हमें 2 बार u इंटू वी लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार u इंटू वी निकालोगे, इंटीग्रेशन करोगे, जो भी फंक्शन आएगा वो अपना इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं होता, पहले तो अपने को ये इक्वेशन देखनी होती है, उसके बाद ये हमें फॉर्मूला बस लगाना होता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाती है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy/dx इक्वल्स प्लस 2y इक्वल्स टू x², ये हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, dy/dx का कोफिशिएंट देखना है। dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। यहाँ पे कितना है, x है, 1 तो नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे x से डिवाइड करके, तो dy/dx प्लस 2y/x इक्वल्स टू x, ऐसा बन गया। ठीक है, ये इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय कंपेयरिंग, अब लिख दो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx, वी गेट px हमें कितना मिल गया, px हमें मिला y का कोफिशिएंट कितना है 2/x और qx हमें मिल गया x। ठीक है, सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, px है यहाँ पे 2/x dx, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि x² आ गया, सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² है, QX है अपना x प्लस c, तो डायरेक्ट तो बहुत आसान हो गया, y इंटू x² इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4/4 इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन जो है अपनी इक्वेशन फर्स्ट का वो अपना आ चुका है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा करनी है ना। यहाँ तो वन शॉट में अपन ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा CBSE पूछती है ना। जो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। या तो इनकी तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू रख के तुम यहाँ पे c की वैल्यू निकाल दोगे। बस मेथड तुम्हें समझ में आना चाहिए और बाकी सब तुम आराम से कर लोगे। एक चीज और, जैसा कि हमने dy/dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की है, तुम NCERT में देखोगे तुम्हें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलेंगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे इस टाइप के फंक्शन भी मिलेंगे। ठीक है, तुम देखोगे, तुम बोलोगे सर ये करवाया आपने, ये तो करवाया है ही नहीं। बेटा ये अब की बार टर्म 2 के सिलेबस में उसने हटा दिया है, तो NCERT में जहां भी तुम्हें ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, वो तुम्हें सोल्व नहीं करनी है, तुम्हें केवल इसी टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी ज़्यादा से कर लेना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो काफ़ी इजी चैप्टर है और आसानी से तुम इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं बेटा अपने अगले चैप्टर के साथ, जो कि होगा वेक्टर्स। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्यूसडे को वेक्टर अलजेब्रा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, जो भी डाउट हो वो पूछ लेना।